हमने तकरीर करने के लिए हाफिज़ व कारी जनाब असगर अली मुस्तफ़ाई तशरीफ़ ला रहे हैं इन दो मिसरों के साथ कि लप्पे लप्पे हदीसों की रवानी ले चल और सीने में आयात कुरानी ले चल। लप्पे हदीसों की रवानी ले चल, सीनों में आयात कुरानी ले चल। अगर मिलना है बाग़े जन्नत में, अगर मिलना है बाग़े जन्नत में, तो पेशानी पे सजदों की निशानी ले चल। बेशक बेशक दे दिया। ज़्यादा क्या हुआ है, 15 मिनट हुए, 15-20। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 15 मिनट पे हुए। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। वो यार उन लोग सब दिन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप कुछ सुनने सुनाने से पहले सारे कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दिल की गहराइयों के साथ हदिया दुरूद निछावर करें और बावाज़ बुलंद पढ़ें। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। देखिए आप जो बड़े बड़े लोग खड़े हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। काफ़ी देर से ये प्रोग्राम चल रहा है, अल्लाह ताला मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। देखिए अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। स्टेट वाले भी जो थोड़ा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह लेना है, बस 10 मिनट बस, उसके बाद में इंशाल्लाह मैं फारिग हो जाऊंगा। देखिए एक शायर ने बहुत पहले कहा था, आई हयात नौशे बता लिए हुए, आई हयात नौशे बता लिए हुए, आलम के रंजो गम का मदावा लिए हुए, आलम के रंजो गम का मदावा लिए हुए। दारुश शिफा है वो दरे मुख्तार कायनात, दारुश शिफा है वो दरे मुख्तार कायनात। आते हैं अपना दर्द मसीहा लिए हुए, आते हैं अपना दर्द मसीहा लिए हुए। ए काश होते उम्मत खैरुल वरा में हम, ए काश होते उम्मत खैरुल वरा में हम। कितने नबी गए ये तमन्ना लिए हुए, कितने नबी गए ये तमन्ना लिए हुए। मैंने तारीख़ी शेर पढ़ा है, कम से कम सुभान अल्लाह तो बोल दे इस पर एक मरतबा और बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, एक मरतबा और बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, एक मरतबा और बोले सुभान अल्लाह। अब देखिए इस दुनिया में बहुत से इंसान आए, मैं यहाँ से अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। बस मैं आपके सामने 15 मिनट खड़ा रहूँगा, उसके बाद में मैं बैठ जाऊँगा, ज़्यादा मुझे गुफ्तगू नहीं करनी है, आप तवज्जो करें। इस दुनिया में बहुत से इंसान आए, हमसे पहले भी इंसान आए, हमारे बाद भी आएंगे, ये आने जाने का सिलसिला चलता रहेगा। मगर हजरात इस दुनिया में जब इंसान आता है तो गंदगी में लथपथ होकर के आता है। जब इस दुनिया में इंसान आता है तो मुट्ठी बंद करके आता है। जब इंसान इस दुनिया में आता है तो माँ को तकलीफ़ दे करके आता है। इसलिए माँ का मर्तबा बड़ा अजीम है, उसके कदमों में जन्नत है। क्योंकि अगर माँ नमाजी भी नहीं है तब भी उसके कदमों में जन्नत है। माँ अगर रोज़ेदार भी नहीं है तब भी उसके कदमों में जन्नत है। माँ अगर पारसा भी नहीं है तब भी उसके कदमों में जन्नत है। क्योंकि माँ का जो मर्तबा है वो तकवे की बुनियाद पर नहीं है बल्कि माँ होने की बुनियाद पर है। दुनिया में जो भी आया है वो माँ को तकलीफ़ दे करके आया है। मगर अंदाज़ा फरमाए कायनात में एक हस्ती ऐसी भी है जो माँ को न तकलीफ़ देती है न माँ के ऊपर बोझ बनती है, वो कोई और नहीं बल्कि हमारे आका हैं। सुभान अल्लाह। हमारे आका की शान ये है, सैयदा तैयबा ताहिरा
आमीना खातून फरमाती हैं, जब मेरा नूरे नज़र मेरे शिकम में आया तो जो तकलीफ़ और औरतों को महसूस होती थी वो मैंने कभी महसूस नहीं की, क्योंकि मेरे नबी की शान ये है कि वो अपनी माँ पर भी बोझ ना बने, बल्कि वो बोझ बनने नहीं आए थे, बोझ उठाने आए थे। किसी कहने वाले ने कहा है, ज़माने में आए बहुत आने वाले, ज़माने में आए बहुत आने वाले, कोई तुझसे आया न ओने आओ आने वाले, कोई तुझसे आया न ओ आने वाले, सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह के रास्ते में है जा बजा थाने वाले, हरम की ज़मी और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। इसलिए हजरात आप आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, हुजूर की मोहब्बत ही, नारा लगा लें, इस्तिक़बाल कर लें शायर साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत शहंशाह तरन्नुम भाई ताहिर रज़ा रामपुरी साहिब क़िबला, नक़ीब अहले सुन्नत इश्तियाक़ जमाली साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बार दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुहतरम हज़रात, हुजूर से मोहब्बत करें, यही सबसे बड़ा जो है हमारे लिए ज़ख़ीरा है और सबसे बड़ी दौलत है। हज़रत जुनैद बगदादी एक बहुत बड़े वली हैं, उनके ज़माने में एक मुसव्विर आया था, तस्वीर बनाने वाला। लोग उसके पास आते थे अपनी महबूब और महबूबाओं की तस्वीर बनवाने के लिए, लोग उसके पास आते थे अपनी महबूबाओं की तस्वीर बनवाने के लिए। कोई आता था कहता था मेरे महबूब के होठ ऐसे हैं, मेरे महबूब के गाल ऐसे हैं, मेरे महबूब की आंखें ऐसी हैं, मेरे महबूब की भवें ऐसी हैं। वो कलम लेता था और वो तस्वीरें बना देता था, क्योंकि उस ज़माने में मोबाइल नहीं चलते थे, बल्कि तस्वीरें पेंट होती थी। तस्वीरें जो पेंटर होते थे वो तस्वीरें बनाते थे, मुसव्विर तस्वीरें बनाता था। एक दिन वक्त के वली सैयदुत ताइफा हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन उस मुसव्विर के पास चले जाते हैं। बस आखिरी बात है ये, आप तवज्जो के साथ सुने, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। जब जुनैद बगदादी उस मुसव्विर के पास गए तो वह मुसव्विर कहने लगा, मौलाना आपका क्या काम है, मौलाना आपका क्या काम। जुनैद बगदादी ने फरमाया, मैंने सुना है तू लोगों की महबूबाओं की तस्वीर बनाता है, मैं भी अपने महबूब की तस्वीर बनवाने आया हूँ, मैं भी अपने महबूब की तस्वीर बनवाने आया हूँ। वह मुसव्विर कहने लगा, हुजूर आप अपने महबूब का हुलिया बताएं। बताएं तो आपका महबूब कौन है, आप अपने महबूब का हुलिया बताएं। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते, तवज्जो फरमाए, हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मेरा महबूब कायनात में सबसे हसीन चेहरा रखने वाला है। मेरे महबूब की पेशानी ऐसे थी, मेरे महबूब की पलक ऐसे थे, मेरे महबूब की भवें ऐसी थी, मेरे महबूब के गाल ऐसे थे, मेरे महबूब के होठ ऐसे थे। वह मुसव्विर कहता है, हुजूर ज़रा अपने महबूब का नाम तो बता दें। तो हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या बात है, क्या तो वो मुसव्विर कहने लगा, हुजूर ये तस्वीर तो पहले से मेरे पास बनी रखी है। जुनैद बगदादी ने फरमाया, तो लोगों के ऑर्डर पर तस्वीर बनाता है, ये तस्वीर मेरे महबूब की तस्वीर तेरे पास पहले से कैसे बनी रखी है, मेरे महबूब की तस्वीर तेरे पास पहले से कैसे मौजूद है। तो वो मुसव्विर कहने लगा, हुजूर बात दरअसल ये है कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं मैं भी उसी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। हम दोनों का महबूब एक है,
हम दोनों का महबूब एक है, इसलिए तस्वीर पहले से बनी रखी है। तो जुनैद बगदादी ने फरमाया अच्छा लाओ तो ज़रा हम अपने महबूब की तस्वीर देख लें। देखें, कुरान मुक़द्दस को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। हुजूर ने फरमाया मौला क़यामत के दिन कुरान को मेरा हिमायती बनाना। खुद साहिब कुरान कह रहे हैं, मुख्तसर जुमलों में मैं बात कह रहा हूँ, खुद साहिब कुरान कह रहे हैं कि क़यामत के दिन इस कुरान को मेरा हिमायती बनाना। तो वह मुसव्विर अंदर गया और अंदर से आखिरी जुमले बस मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। वह मुसव्विर अंदर गया और अंदर से कुरान मुक़द्दस उठा करके हज़रत जुनैद बगदादी के सामने रखा और फरमाया ऐ जुनैद ये बताओ कि ये मेरे नबी की तस्वीर नहीं है, अगर नबी की आंखें देखनी हो तो पढ़ो मा ज़ागल बसर व मा तगा, हुजूर का चेहरा देखना हो तो पढ़ो वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, हुजूर का कदम देखना हो तो पढ़ो ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद, हुजूर का हाथ देखना हो तो पढ़ो वमा रमैत इस रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, हुजूर की अताएं देखनी हो तो पढ़ो इन्ना आतैना कल कौसर, हुजूर का सीना देखना हो तो पढ़ो अलम नशरह लक सदरक। जब तो शायर कहता है आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा, आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा। महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। ये 10 मिनट की तकरीर जो मैंने की है इसका पूरा निचोड़, पूरा खुलासा ये है जिसको मैं अल्लामा इकबाल की ज़बान में कहूँगा, क़ुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, क़ुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, क़ुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। दहर में पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे।